Assalamu alaikum students, I am Mohammad Hassan Taqweem and welcome you all to another session of English. स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करवाएं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच करने से पहले हमें ये समझना है कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस में ही फ्रेज और क्लॉज है, ये क्या है। ये हमने पहले ये करना है, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके ही एक सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस is a group of words that gives a meaningful sense। एक ग्रुप है वर्ड्स का जो कि मीनिंगफुल सेंस देता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पे एंड हो जाता है। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये कंप्लीट सेंस देता है, एक मुकम्मल सेंस देता है। अब सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, सेंटेंस में फ्रेज भी है और क्लॉज भी है। आज हम फ्रेज करेंगे। सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज है। फ्रेज क्या है? फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। फ्रेज में ना ही तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स नो मीनिंग्स, कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये कोई मीनिंग नहीं देता। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि फ्रेज में ना ही तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, और ये कोई सेंस नहीं देता। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन ये कोई सेंस नहीं देता, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। और क्लॉज जो है, क्लॉज में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्लॉज के बारे में। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और ये एक मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पे मुश्तमिल होता है, और ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल नहीं देता। ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताएंगे। अब फ्रेज पे आते हैं। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको आप देखिएगा, आपको ज़रा समझ आ जाएगी। ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। ये देखें, ये पूरा, ये क्या है? ये पूरा एक सेंटेंस है, ये है सेंटेंस। और ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, ही इज अ मैन, ये क्या है? ही इज अ मैन, ये सेंस दे रहा है। ठीक है, ये सेंस दे रहा है, और ये इसका क्लॉज है, ये क्लॉज है। ही इसमें क्या है? ही सब्जेक्ट है, और इस क्या है? इस वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं? क्लॉज। तो ही इज अ मैन, ये क्या है? ये सेंटेंस में क्लॉज है। काइंड नेचर, काइंड नेचर ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये कोई सेंस नहीं दे रहा। काइंड नेचर मतलब क्या? काइंड नेचर, काइंड नेचर ये कोई सेंस नहीं दे रहा, और ये फ्रेज, काइंड नेचर ये फ्रेज है, और ही इज अ मैन ये क्लॉज है, और क्लॉज और फ्रेज मिलके सेंटेंस बना रहे हैं। उसके बाद आप आगे देखें, इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई, कि आखिर में हम सबको मर जाना है। वी ऑल हैव टू डाई, ये एक सेंस दे रहा है, और ये क्लॉज है। वी इसमें क्या है? वी इसमें सब्जेक्ट है, हैव क्या है? ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। और इन द एंड कोई सेंस दे रहा है, इन द एंड कोई सेंस नहीं दे रहा, और ये क्या है? ये फ्रेज है। इन द एंड क्या है? ये फ्रेज है। इसी तरह ही वर्क्स वेरी स्लोली, ही वर्क्स, ही सब्जेक्ट है और वर्क्स वर्ब है, ये मिलके क्लॉज बना रहा है। वेरी स्लोली, वेरी स्लोली इसमें फ्रेज है। वेरी स्लोली इसमें फ्रेज है, यानी कि ही वर्क्स वेरी स्लोली। ये पूरे सेंटेंस में
ही वर्क्स क्लॉज है और वेरी स्लोली फ्रेज है। अब लास्ट सेंटेंस है वी आर सॉरी, वी सब्जेक्ट है और आर जो है ये हमारा वर्ब है और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लॉज। हिज डिपार्चर, हिज डिपार्चर क्या है, ये फ्रेज है। तो सब स्टूडेंट्स आपने देखा कि सेंटेंस में, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सेंटेंस में फ्रेज भी है और क्लॉज भी है। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस में फ्रेज भी होता है और क्लॉज भी होता है जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेज जो है वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, क्लॉज जो है वो मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। अब फ्रेज जो है इसकी बहुत सारी किस्में हैं। क्यों स्टूडेंट्स देखें, पहले आपका दिमाग छोटा था, आप छोटी क्लासेस में थे, टीचर ने जो क्लास के मुताबिक था वो आपको बताया। अब माशाल्लाह आपका दिमाग बड़ा है तो मैं आप इंशाल्लाह पूरा जोर दूंगा इस पर, आप नई नई चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। फ्रेज जो है, फ्रेज में काफ़ी फ्रेज की किस्में हैं। अब देखें ये फ्रेज है, पहले सेंटेंस में ये क्या है, ये फ्रेज है। काइंड नेचर क्या है, फ्रेज। अब काइंड क्या है, काइंड किसके लिए लगा है, थोड़ा सा गौर करिए। ही के लिए लगा है कि ही इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ही की क्वालिटी बता रहा है ना, ही जो है वो काइंड है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसको क्या कहते हैं, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये है एडजेक्टिव फ्रेज, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब यहाँ पे देखिए इन दी एंड, ये वाला हिस्सा फ्रेज है, इन दी एंड। अब ये इन है, ठीक है, और इन क्या है, प्रेपोजिशन। तो ये कौन सा फ्रेज हुआ, ये प्रेपोजिशन फ्रेज हुआ, प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और तीसरे सेंटेंस में देखें ये हिस्सा फ्रेज का है, वेरी स्लोली। अब स्लोली क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एल वाई जिनके एंड पे आ जाए, हर एल वाई वाला वर्ड नहीं, लेकिन मोस्टली एल वाई वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब फ्रेज है। देखिए ये जो स्लोली है ये किसकी खसूसियत बता रहा है, ये इस वर्ब, ये जो वर्ब है इसकी खसूसियत बता रहा है कि ये ही के लिए नहीं लगा, ये वर्ब के लिए लगा है कि वर्ब जो है वो स्लोली करता है, यानी कि वर्ब जो है वो वर्ब के लिए लगा है। तो ये कौन सा हो गया फ्रेज, ये है एडवर्ब फ्रेज। अब एंड पे आ जाए, ये वाला हिस्सा फ्रेज है, ठीक है। हिज डिपार्चर, तो डिपार्चर क्या है, डिपार्चर मतलब होता है जाना। तो डिपार्चर हमारा नाउन है, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज। फ्रेज का वो हिस्सा जिसमें नाउन है वो है फ्रेज नाउन, और फ्रेज वाला वो हिस्सा जिसमें एडवर्ब है तो वो एडवर्ब फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज के बारे में क्लियर हो गया होगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस फ्रेज और क्लॉज के मिलने से बनता है। और फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता,
और ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्लॉज जो है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होता है और ये मीनिंगफुल सेंस देता भी है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता। अब मैंने यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रेज के हवाले से सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में क्लॉज डिस्कस करते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें मम्मी और फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।